हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.3। 4.1 और 4.2 में आपने देखा कि हमने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया था, सिर्फ उसके पॉइंट्स बनाए थे, टेबल बनाई थी या वैल्यूज निकाली थी, ये सब किया था। लेकिन अब इस एक्सरसाइज में आपको ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है। क्लियर? तो ग्राफ पे प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दी हुई है उसके 2 या 3 पॉइंट्स निकालना होता है। 2 पॉइंट्स कंपल्सरी है निकालना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 3 पॉइंट्स निकाले जाए ताकि जो आपका ग्राफ बने बहुत एक्यूरेट बने और नीटली बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को, जो भी सिंगुलर हो, उसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपको ऐसे इजी लगता है तो ऐसे कीजिए, नहीं तो आप अपने मेथड से यूज कर सकते हैं। तो मैं x को मूव कर रही हूँ तो दैट विल बिकम 4 माइनस में x। नाउ अब मैं x की वैल्यू पुट करूंगी। लेट x इक्वल टू 1। अगर मैं x की वैल्यू y पुट करती हूँ तो क्या होगा? 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और अगर मैं लेट x की वैल्यू पुट कर देती हूँ 0 तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 माइनस में 0। आपको हमेशा इसी इक्वेशन के अंदर ही वैल्यू पुट करनी है, इसलिए मैं इसको बॉक्स में डाल रही हूँ क्योंकि हाईलाइट कर रही हूँ कि आपकी मेन इक्वेशन ये है जिसके अंदर आपको पॉइंट्स पुट करने हैं। तो y इक्वल टू 4 माइनस में x की जगह पुट किया 0 तो इट विल बिकम 4। नाउ लेट x इक्वल टू 2 पुट किया मैंने। ठीक है, x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? y इक्वल टू 4 माइनस में 2। 4 माइनस 2 इट विल बिकम 2। तो ये हमारी टेबल बन जाती है। टेबल बना लेते हैं पहले हम। 3 पॉइंट्स निकालने। मैं ये चाहूंगी कि हर बार 3 पॉइंट निकाले जाए। y की वैल्यू आई है 3 जब x था 1, x की वैल्यू है 0 देन y इक्वल टू 4, x की वैल्यू है 2 अगर y होगा 2। दोनों ही सेम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब हमें सब बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करें? अब आप अपने ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे तो मैं एक ग्राफ बना देती हूँ, पर आपको ग्राफ पे ही प्लॉटिंग करनी है। लेकिन अगर आपके पास कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास ग्राफ अवेलेबल नहीं होता है तो आप कॉपी पे ही इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये है 0 इक्वल मेजरमेंट, जो आपके बड़े बड़े स्क्वायर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। बस इसके आगे पॉइंट्स नहीं लूंगी मैं। और ऐसे ही सेम वाई एक्सिस पे भी ले लेती हूँ मैं। पॉजिटिव पॉइंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। क्लियर? सिमिलरली लेफ्ट साइड पे आपके माइनस के पॉइंट होते हैं। ये माइनस के ले लिए मैंने। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, और इस साइड आप लेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ड्रॉइंग नहीं, आपने ये पॉइंट 5 तक ड्रॉ किया तो ये भी 5 तक हो, ये 4 तक है, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो लाइन के अकॉर्डिंग बस ये देखना है कि टेबल के अंदर जो भी नंबर है वो सब के सब इस ग्राफ के अंदर वो नंबर होने चाहिए। उससे ज्यादा नहीं है तो लेकिन उससे कम भी नहीं होने चाहिए, उतने तो होने चाहिए। अब है मेरे पास एक्स वाई का पहला पॉइंट है 1 3। पहले एक्स के पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद आप वाई के पॉइंट को पढ़ेंगे। ये आप चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हैं। 1 3 तो x का मान होना चाहिए और y का 3। x का मान है पॉजिटिव नंबर और y का है 3, ये है। तो आपको ग्राफ के ऊपर आपको सीधे से ऐसे प्लॉटिंग, आपको 3rd चैप्टर में सिखाया था आपको, ये आपको ऐसे देखना है। तो अब आप इसको ऐसे नहीं करेंगे जैसे 3rd चैप्टर में किया था, आप डायरेक्ट से प्लॉटिंग, डायरेक्ट से आप मार्क करेंगे क्योंकि आप ग्राफ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो आपका पॉइंट बन जाता है कुछ ये वाला बन जाता है। आप इसको पॉइंट डाल के सर्कल करेंगे। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए और ये भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। अगर आप कॉपी पे बना रहे हैं तो आप बेशक प्लॉट कर ली, लेकिन आप ग्राफ पे बना रहे हैं तो आप ऐसे डॉटेड लाइन नहीं डालेंगे। जैसे ये डालनी है ना, तो ऐसे डॉटेड लाइन आप नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन में मैं करके दे देती हूँ, अगले क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका 0 4, यानी x की वैल्यू है 0। 0 यही होता है, ये चाहे x का ले लो चाहे y का ले लो, दोनों का 0 सेम रहेगा। 0 एंड y का 4 यानी ऊपर की तरफ जाना है, तो ये है मेरे पास y का 4। तो ये बन गया 0 4 और ये था मेरे पास 1 3। आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे कि ये कौन से पॉइंट है। नेक्स्ट है 2 2, यानी x का भी 2 और y का भी 2। तो ये है x का 2 और ये है y का 2। तो x का 2 और ये रहा आपका y का 2। तो ये है आपका पास पॉइंट है 2 2। क्लियर? अब 3 पॉइंट जब आपके पास आ जाएंगे, आपने ऐसे प्लॉटिंग कर लिया आपने, तो आप अपने इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आप स्केल को रखेंगे। स्केल को रखेंगे और इन तीनों को मिलाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जानी चाहिए।
देखिए मेरी स्ट्रेट लाइन बन गई, पूरी स्ट्रेट लाइन बन जानी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई इट मीन्स आपने जो ग्राफ की प्लॉटिंग की है, ये पॉइंट्स निकालने हैं, दिस ऑल आर एक्यूरेट। तो अगर आपके पॉइंट्स लाइन के अंदर नहीं आ रहे हैं, कोई भी पॉइंट आगे या पीछे स्किप कर जाता है, तो इट मीन्स आपके जो पॉइंट्स निकाले हैं आपने ये गलत है, या फिर आपने यहाँ पे प्लॉटिंग गलत की। दो ही रीजन होते हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 4, हम ये लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन का ये हमारे पास ग्राफ बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है ग्राफ का, कि कैसे आपकी प्लॉटिंग हुई है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ से। सेकेंड पार्ट का ग्राफ बनाएंगे हम इसका। हमें क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेम थिंग फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से करेंगे। कोई सी भी एक को आप x को या y को शिफ्ट कर देते हैं, तो मैं y को शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि y ऑलरेडी माइनस में है, तो उस साइड जाते ही वो प्लस में हो जाएगा, तो मेरे लिए वो इजी भी रहेगा। तो मैं कर दिया 2 प्लस वाई, माइनस का y इस साइड होते ही प्लस का y बन गया, ठीक है। अब हम y के पॉइंट्स हमेशा इधर वाले के ही पॉइंट आपको लेट करने हैं, x के करने हैं, ओके। लेट y इक्वल टू 1, तो x क्या होगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। सेकेंड लेट, एक बार तो मैं जरूर 0 पुट कर देती हूँ क्योंकि मेरे लिए भी इजी हो जाता है और पॉइंट्स की प्लॉटिंग भी आसान हो जाती है। लेट y इक्वल टू -1 कर देते हैं, ठीक है। -1 कर देते हैं क्योंकि अब तक हमने -1 नहीं लिया। तो आप इसके अंदर मैं से करना भूल गई थी, क्या हो गया x इक्वल टू 2 -1 इक्वल टू 1, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे इसी के अंदर आपको पुट करनी है। देखो मैंने सेम किया ना, x की जगह 2 प्लस y की जगह 1 किया, तो 2 प्लस 1 3 आ गया। जब y 0 लिया था तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आ गया। y जब मैंने -1 लिया तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इसकी टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगी। x y जब हमने लिया 1 तो x की वैल्यू आएगी 3, y जब हमने लिया 0 तो x की वैल्यू आ गई 2, y जब हमने लिया -1 तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो सेम अब फिर दोबारा से हम ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि आपके पास ग्राफ है, मेरे पास ये ब्लैक बोर्ड ही मेरा ग्राफ है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 -4, ये आ गया -1 -2 -3 -4, ये आ गया आपका y एक्सिस एंड दिस इज y x और दिस विल बिकम x एक्सिस। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहले बताया था मैंने, सबसे पहले आप x का पॉइंट पढ़ेंगे, फिर y का 3 1, x का 3 और y का 1, ठीक है। अब आपको बोला था मैंने प्लॉट आप मार्किंग नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट सीधा जाएंगे। तो आप 3 के ऊपर सीधा चले जाइए और यहाँ से y का सीधा x से 1 लेंगे, तो ये आपका कुछ इस जगह पे आएगा पॉइंट। आपके पास तो स्क्वायर बने होंगे, आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है x2 और y0। x का 2 और y का 0 मतलब आपको कहीं जाना ही नहीं है क्योंकि 0 तो 0 ही होता है। 0 मतलब आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी है, तो x का 2 और y का 0। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका x का 1 और y का -1। तो x का 1 ये रहा, y का -1 नीचे की तरफ है, तो आपको नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 1 की तरफ ऐसे नीचे जाएगा और -1 ऐसे जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे आएगा 1 -1। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है कि आपको इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है स्केल से, हाथ से नहीं मिलाएंगे, स्केल से, और ये स्ट्रेट लाइन बन जानी चाहिए। तो देखते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है। यस, स्ट्रेट लाइन बन गई ना मेरी, तो ऐसी आपकी भी बन जाएगी जब आप ग्राफ पे करेंगे। मैंने तो फिर भी इस पर किया, कुछ मेजरमेंट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपकी मेजरमेंट तो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। और हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ पे आप लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारा ग्राफ बनकर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इज इक्वल टू 3x। इसमें कोई कांस्टेंट तो है नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक ऑलरेडी लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड है, तो शिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट किसी पुट करेंगे x की, तो लेट x इक्वल टू 1।
सबसे पहले मैंने 1 पुट किया, y इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो गया। नाउ लेट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हमेशा पुट कर दो, बहुत आसान रहता है आपको प्लॉटिंग करने में भी और कैलकुलेशन करने में भी। लेट x इक्वल टू -1, तो y क्या हो गया 3 -1 इट विल बिकम -3। ठीक है, हर बार मैंने x की जगह एक बार 1 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया और x की जगह पे मैंने -1 पुट किया, तो मेरी टेबल बन गई। x की जगह 1 पुट किया तो y आ गया 3, x की जगह 0 पुट किया तो y भी 0 आ गया, x की जगह -1 पुट किया तो y आ गया -3। आसान से हैं, सेम दोबारा से प्लॉटिंग करेंगे हम ग्राफ की। x एक्सिस y डैश, ये आ रहा है 0 1 2 3 4, 1 2 3, आगे मुझे जरूरत है नहीं, मैं नहीं प्लॉट कर रही। -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट जो था प्लॉटिंग वाला वो है 1 3, यानी x का 1 और y का 3 दोनों पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ पर देखो ऐसे 1 जा रहा है और ऐसे जा रहा है ये 3, ये आ गया 1 3। नेक्स्ट है आपका 0 0, यानी दोनों ही सेम पॉइंट पे, ये 0 x का भी है और ये 0 y का भी है, तो ये हो गया 0 0। ठीक है, नेक्स्ट है -1 -3, दोनों माइनस के नंबर है, तो ये रहा -1 और -3 जाएगा आपका नीचे की तरफ, ये कुछ जाएगा आपका यहाँ इस जगह पे, तो -1 -3। क्लियर, तीनों पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं। अब हम इसको मिलाकर देखते हैं कि लाइन बनती है नहीं बनती। तो मेरे पास स्केल नहीं है, कोशिश करूंगी पूरी की पूरी सीधी लाइन बन जाए मुझसे। आओ, थोड़ी सी यहाँ पे कर्व हो गया, अदरवाइज कोशिश मैंने पूरी की अपनी तरफ से कि इसको पूरा स्ट्रेट लाइन बना दूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने स्केल से करेंगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको मिल जाएगी पूरी स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आपकी इक्वेशन क्या थी? दिस इक्वेशन वाज y इक्वल टू 3x। क्लियर, तीनों पॉइंट्स आपके मैच हो गए और पॉइंट पे भी मिल गए हैं। मेरे ख्याल से अभी तक तीनों पार्ट्स में से एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें पॉजिटिव पॉइंट भी था, 0 भी था और दोनों नेगेटिव पॉइंट भी थे। अभी तक दोनों पार्ट्स में किसी में मैंने ऐसा पॉइंट लिया ही नहीं था कि मुझे इस थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में जाना पड़े। ठीक है ना, तो ये एक फर्स्ट पॉइंट था। अच्छा लगे इसमें पॉइंट्स, कोशिश कीजिए हर तरह के पॉइंट्स लीजिए, पॉजिटिव भी लो, नेगेटिव भी लो, 0 भी लो, तो थोड़ा वेरिएशन भी हो जाता है और इससे हमें पता भी चल जाता है कि हमारी जो हमें इस हद तक या इस अगर माइनस का पॉइंट ले तो हमसे सॉल्व होगा भी सही या नहीं है। अब मूव करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है आपके पास 3 इक्वल टू 2x प्लस 5 दोनों वेरिएबल एक ही तरफ है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा वेरिएबल को शिफ्टिंग करेंगे ताकि मेरे पास एक वेरिएबल एक तरफ रहे और बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। तो मैं y को एज इट इज रहने देती हूँ, मैं इसको कुछ इस तरह से शिफ्ट करती हूँ, 2x 3 को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। नहीं, तो ये सॉरी, ये मेरा हो जाएगा आपका 3 माइनस में 2x इक्वल टू y। 2x को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2x इक्वल टू y। तो मैं थोड़ा सा इक्वेशन को इस तरह से लिखती हूँ कि y मेरा इधर लिखा जाए और 3 माइनस 2x इधर लिखा जाए। मतलब कि लेफ्ट साइड को मैंने राइट साइड लिखा और राइट साइड को लेफ्ट साइड लिखा, तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ मैंने पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, पूरी इक्वेशन शिफ्ट किया, किसी एक नंबर को शिफ्ट नहीं किया। अगर मैं किसी एक वेरिएबल को शिफ्ट करती तो मुझे साइन चेंज करने पड़ते हैं, बट ये पूरा एक्सप्रेशन उठाकर मैंने राइट साइड ले आई और राइट साइड वाला शिफ्ट करके लेफ्ट साइड लेके। ठीक है, तो नाउ अब हम पुट करेंगे x वैल्यू। लेट x इक्वल टू 1, आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है जैसे पहले कर चुके हैं। y इक्वल टू 3 माइनस 2x की जगह आपने पुट किया y 1, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 1, तो y वैल्यू आ गई आपके पास 1। नाउ लेट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 माइनस में 2 0, तो ये बन गया 3, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मैं लिख देती हूँ, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। लेट x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस में 2 इंटू में 2,
तो 3 माइनस में 4 इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं। x हमने लिया था 1 तो y की वैल्यू भी आ गई थी 1, x जब लिया 0 तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, x जब हमने लिया 2 तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं ग्राफ अपना। अभी तक तो इतनी बार आप बना चुके हैं कि अब आपको अच्छी से प्रैक्टिस हो गई होगी ग्राफ बनाने की भी, कोई डिफिकल्टी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने ये पहले 8th में भी ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर? तो पहला पॉइंट था मेरा 1 1, यानी x भी 1 है y भी 1 है, तो ये गया x का 1 ऊपर और y का 1 भी ऊपर, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ मिल जाएंगे। x का 1 और y का भी 1 आ गया। x का 0 y का 3, x का 0 y का 3 यानी पॉजिटिव ऊपर है, तो ये कुछ इस तरह जाएगा। सेम 0 के ऊपर ही जाना है आपको, तो ये हो गया 0 3। नेक्स्ट है x का 2 और y का -1, यानी x का 2 और y का -1 यानी नीचे की तरफ आप शिफ्ट होंगे, क्योंकि y के नेगेटिव नंबर नीचे की तरफ है, 4th क्वाड्रेंट में है। x के नेगेटिव नंबर 3rd क्वाड्रेंट में नहीं आते, कोई क्वाड्रेंट नहीं है, x एक्सिस होती है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम y के नेगेटिव देखेंगे तो हमारे पास वो 4th क्वाड्रेंट में भी आ रहे हैं, तो ये बन गया आपका 2 -1। प्लॉटिंग तो हो गई, अब मैच करें, इनको मिलाए, देखते कि हमारा रिजल्ट कहाँ तक जाता है। वाओ, फिर से स्ट्रेट लाइन मिल गई, हमें बन गई स्ट्रेट लाइन हमारी। ठीक है, तो बहुत ये सही बनी है ये, और ये क्वेश्चन थी हमारी 3 = 2x + y। एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अगर आपको ये चेक करना हो कि आपने ये जो टेबल बनाई है, टेबल के पॉइंट्स आपके सही हैं या गलत है, ठीक है, बाई चांस आपको चेक करना है, वैसे ही चेक करना है, देखने के लिए कि प्लॉट करने से पहले चल यार चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ सही कि नहीं। तो क्या करना है आपको, 1 बाय 1 इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो। मान लीजिए इक्वेशन है, वैल्यू पुट कर देना है x1 y1, x का 1 रखेंगे तो क्या होगा 3 माइनस में 2 1 हो जाएगा, और y की जगह वैल्यू क्या है पाना है। क्लियर? x0 y3, x की जगह 0 रखेंगे, 0 रखा तो क्या होगा, ये बन गया 0 और 2 को बनता है 0, तो 3 बचा, तो y की वैल्यू भी आ गई 3, तो यहाँ पर 3 है। क्लियर? x की जगह रखेंगे 2 और y की जगह रखेंगे -1, x की जगह 2 रखा तो 2 × 4, 4 - 3 -1। मतलब जो हमने यहाँ किया वो यहाँ पे भी किया, लेकिन अब क्योंकि मैं एज ए टीचर हूँ, मैं आपकी ये सब चीजें नहीं देखूंगी चेकिंग करते वक्त। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम आपकी टेबल को ही चेक करते हैं, टेबल की सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि आपकी वैल्यूज सही आ रही है नहीं आ रही, उसके बाद डायरेक्ट ग्राफ चेक करते हैं। तो आप भी डायरेक्ट ऐसे कर दे सकते हैं, जिन बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हम ऐसे भी एक मेथड ये भी है चेक करने का। ठीक है, तो ऐसे भी करके दे सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज होती है वो सब की सब इस इक्वेशन में फिट हो रही हैं या नहीं है, ये मीन्स वेरीफाई हो जानी चाहिए। वेरीफाई हो गई, इट मीन्स आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया।